Good morning class. My name is Anumara. Today I will discuss about the next topic. यूनिट आपका सेकेंड एंड सब्जेक्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ केयर होम्स, ठीक है। और यूनिट सेकेंड का फर्स्ट ही टॉपिक है। टॉपिक का नेम है ड्यूटी अलोकेशन टू बी फॉलोड इन द केयर होम्स। पहले मैं टॉपिक का मतलब समझाती हूँ क्या है। इसमें हम देखेंगे कि जो नर्सेज की ड्यूटी जब है, ठीक है, मतलब कि उनकी डिफरेंट ड्यूटीज़ लगाते हैं। जैसे आईसीयू में लगा दी, वार्ड में लगा दी, ठीक है, ओटी में लगा दी, ऐसे तो वहाँ पे उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है, मतलब कि क्या क्या काम करना होता है उन्होंने, ठीक है। दिस वाज योर टॉपिक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू क्रिटिकल केयर यूनिट, ठीक है, जो आईसीयू होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या है। फर्स्ट उसमें क्या करेंगी नर्सिस, केयर होम्स मतलब नर्सिंग होम, केयर होम, वहाँ पे नर्सिस ही काम करती है ना, केयर टेकर ही काम करती है, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू मेंटेन द प्रिपेयर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ एसेप्सिस स्ट्रिक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या करना होता है, ये मतलब होता है एसेप्सिस ले लो। एसेप्सिस होता है जैसे कि मतलब इन्फेक्शन, फ्री ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। टू मेंटेन द हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल, ड्रेस प्रोटोकॉल एज प्रिस्क्राइब, ठीक है। उसमें क्या करना होता है उन्होंने, जहाँ पे हैंड वॉश वगैरह किए जाते हैं वो यूनिट जो है वो बिल्कुल अच्छा क्लीन वगैरह सब कुछ होना चाहिए। ड्रेस प्रोटोकॉल जो है, जो ड्रेस जहाँ पे ड्रेस यूनिट होता है वहाँ पे सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। ऑटोक्लेव एंड डिसइंफेक्टेंट नेसेसरी आर्टिकल। ऑटोक्लेव का मतलब होता है जैसे स्टरलाइज करना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या जो इंस्ट्रूमेंट है, आर्टिकल है, गैजेट्स है, इक्विपमेंट्स है, जो भी आईसीयू में यूज़ होता है वो सारे क्या रेडी होने चाहिए, ठीक है। टू चेक द ऑल इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स लेके होते हैं आईसीयू में, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ भी, तो वो सारा इजी विजिबल एंड मतलब कि प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू कम्युनिकेट विद कंसर्न पर्सन फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ यूनिट, ठीक है। जब आपने मतलब जो नर्सिंग केयर है, नर्सिस है, जब उसने मतलब कि सारा कुछ प्रॉपर रेडी कर लिया तो उसको क्या है, जो उसका मतलब सुपरवाइजर कुछ भी उसके साथ उसको बात कर लेनी चाहिए कि वो एक बार चेक कर ले। टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सिस्टर इन चार्ज एलोकेटेड बाय हर, ठीक है। अब इसमें यही आ गया कि जो उसकी सिस्टर इन चार्ज है मतलब वो उसको देख ले कि हाँ कि सब कुछ डन है, जो जैसे जैसे उसने इंस्ट्रक्शंस दी है वैसे वैसे हो गया। टू प्रिपेयर द ड्रग्स, क्रैश ट्रॉली एक्सेट्रा प्रॉपरली, ठीक है। ड्रग्स वगैरह जो है, ट्रॉली है जहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट या कुछ जो भी ऑपरेशन वगैरह कुछ भी होना है वो सारा क्या है मतलब मेंटेन होना चाहिए। टू चेक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा फॉर प्रॉपर यूज़, ठीक है। जो सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन वगैरह के वो मतलब ईजिली देखने चाहिए कि बंद है, उनकी कीज़ वगैरह साथ में है। टू चेक मॉनिटर, वेंटिलेटर, ऑल लाइफ सेविंग गैजेट फॉर प्रॉपर वर्क कंडीशन, ठीक है। आईसीयू में वेंटिलेटर होता है जिसपे क्या है मतलब आर्टिफिशियल मतलब जैसे बोल सकते हो कि ज़िंदगी, आर्टिफिशियल ज़िंदगी दी जाती है, वो यूज़ किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, वो देख लेना कि उसकी कंडीशन अच्छी है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है। टू प्रोवाइड स्पेशल केयर टू द पेशेंट गाइडेड बाय द मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। जो एंडोट्रेकियल सेक्शन, मैं बताती हूँ क्या होता है ये, जो मतलब डॉक्टर ने उसको केयर प्रोवाइड की है वो मतलब कि प्रॉपरली देनी है पेशेंट को। एंडोट्रेकियल सेक्शन का मतलब होता है, एंडोट्रेकियल होता है जैसे हमारी जो फूड पाइप है ना, तो उसमें क्या है जो सेक्शंस मतलब कि उसमें जो सिक्रीशंस वगैरह है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसको रिमूव आउट करना, ठीक है। टू फ्यूमिगेट द डिपार्टमेंट प्रोडक्टली, जैसे जैसे सारा कुछ मेंटेन करना है प्रोडक्टली मतलब कि प्रायोरिटी वाइज। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द प्रोसीजर ऑफ पेशेंट नीटली, ठीक है। जो भी हमने प्रोसीजर जो है पेशेंट पे किए हैं उनको क्या है रिटन फॉर्म में क्या है फाइल में लिख के रख लेना चाहिए ताकि हमें याद ना भूले, ठीक है। अब अगर वार्ड में लगी हुई है, जैसे नॉर्मल जो वार्ड होते हैं, जैसे किसी का कोई ऑपरेट हुआ है, बेबी हुआ है, जहाँ कुछ भी है ना, तो उसको बोलते हैं वार्ड, ठीक है। जैसे वार्ड नंबर होते हैं 1 2 3 ऐसे कुछ भी, ठीक है। ठीक है, अब वार्ड में क्या क्या लोकेशन हो, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शी विल इंश्योर मेक द वार्ड क्लीन एंड टाइडी, क्लीन एंड टाइडी होना चाहिए अच्छे से, कोई सारा कुछ फ्री ऑफ बैक्टीरिया होना चाहिए। शी विल कीप और आर्टिकल वेल अरेंज, ठीक है, जो भी वहाँ पे आर्टिकल यूज़ होते हैं वो वेल अरेंज होने चाहिए, ठीक है। इन्वेंट्री जो है जहाँ पे यूज़ होती है वहाँ पे वो सारी मेंटेन होनी चाहिए। शी विल टेक द रिपोर्ट, ठीक है, सारी रिपोर्ट मेंटेन होनी चाहिए बाय नर्स। मेक बेड टू बेड अराउंड एट द टाइम, ठीक है, जैसे जैसे उसको लोकेशन दी गई है केयर प्रोवाइड करने के लिए, वैसे वैसे उसको सारी तरफ राउंड लगाना है, देखना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चेंज तो नहीं करने वाली है चीज़, जब कुछ चेंजेस लाने वाली हैं, ठीक है। शी विल ओरिएंट द न्यू पेशेंट विद वार्ड, ठीक है, जो न्यू पेशेंट आते हैं उसकी ओरिएंटेशन करवाना वार्ड के साथ कि हाँ ये आपका वार्ड है, ये आपका सामान यहाँ पे रख सकते हैं, ये बेड है, जब समथिंग जो भी है। She will help the ward sister for supervision of the work of group D allotted in the ward for maintenance of cleanliness and sanitation। अब समझ लो फॉर एग्जाम्पल उसकी ग्रुप डी मतलब वार्ड में ड्यूटी लगी है तो वो वहाँ की जो सुपरविजन है उसके साथ उसकी हेल्प करवाएगी सारा कुछ मेंटेन करने में, क्लीननेस करने में और सैनिटाइज करने में, ठीक है।
शी विल मेक लिस्ट ऑफ पेशेंट्स बिलोंगिंग एंड कीप इन सेफ कस्टडी अकॉर्डिंग टू ले डाउन पॉलिसी फॉर द हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगी नर्स, क्या है सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगी। ठीक है, शी विल कीप अ सब स्टॉक ऑफ ड्रग्स। ठीक है, जो ड्रग्स का स्टॉक है वो मेंटेन करना है। लिनन होता है जैसे चादर वगैरह होगी, बेडशीट वगैरह जो है, मैग्नेट वो जो पेशेंट के नीचे बिछाते हैं, ठीक है, वो सारा मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, शी विल मेंटेन पॉइजन ड्रग्स रजिस्टर्स। ठीक है, जो पॉइजन ड्रग रजिस्टर है उनका डिफरेंट से मतलब मेंटेन करके रखना है। शी विल स्टरलाइज ऑल आर्टिकल्स, मेंटेन ऑल इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, साइट, फैन एक्सेट्रा, सब कुछ नर्स ने मेंटेन करना है, देखना कुछ ख़राब तो नहीं है। शी विल इंटायर ड्रग्स डाइट एंड अदर सप्लाई इफ नेसेसरी। अगर कि उसको लगता है कि और कोई ड्रग पेशेंट को देनी है, कुछ डाइट देनी है, तो वो सप्लाई करवा के अगर ज़रूरत पड़े तो दे सकती है। शी विल विजिलेंट टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी। पेशेंट को क्या इंजरी से प्रोटेक्ट करवाना है। ठीक है, शी विल राइट रिपोर्ट ऑफ ईच शिफ्ट। ठीक है, अगर अब मैंने पहले ही बोला कि रिटर्न रिपोर्ट नर्स हमेशा लिखती है, फाइलें होती हैं पेशेंट में, उससे उसकी क्या मेडिसिन दी, कौन सी मेडिसिन कितने टाइम पे दी, कौन सा इंजेक्शन कितने टाइम पे, वो सारा मेंटेन करना होता है। ठीक है, शी विल असिस्ट द वार्ड सिस्टर इन द ओरिएंटेशन प्रोग्राम द न्यू स्टाफ स्टूडेंट। अगर कोई न्यू स्टाफ आता है, कोई स्टूडेंट आता है, ठीक है, जैसे कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगती है, वो तो उनको ओरिएंटेट करवाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शी विल मेक राउंड विद डॉक्टर एंड सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, ये तो ईजिली पॉइंट है कि उसने राउंड लगवाना होता है, सारे पेशेंट का डाटा उसने बताना होता है। शी विल हेल्प वार्ड सिस्टर इन अटेंडिंग द चेकिंग ऑफ द ड्रग्स सप्लाई एंड मेंटेनिंग इन्वेंटर्स के, उसको सारे ही ड्रग्स वगैरह चेक करने चाहिए, कोई एक्सपायरी तो नहीं, कोई कुछ ऐसे तो नहीं है। ठीक है, शी विल बी डिप्यूटेड फॉर द वार्ड सिस्टर ड्यूरिंग हर एब्सेंट। ठीक है, अगर उसको लगता है कि उसने लीव या एब्सेंट होना तो उसको रिपोर्ट करनी है सुपरवाइजर को। शी विल कीप हर सेल्फ टू डेट एंड नर्सिंग नॉलेज बाय द टेकिंग पार्ट इन द सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, उसको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम्स। ठीक है, अब क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ स्टूडेंट। अब जहाँ वहाँ पे जो मतलब कि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो जो मतलब कि जैसे एज अ ट्रेनर आते हैं तो उनको उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शी विल असाइन पेशेंट टू स्टूडेंट नर्स कीपिंग इन माइंड लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट द लर्निंग ऑब्जेक्ट्स एंड न्यूज ऑफ द पेशेंट। अब इसको क्या करना है, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल वो कैनुला लगा रही है, जो ड्रिप होती है, तो उसको क्या है स्टूडेंट को टीचिंग देनी चाहिए, भी ऐसे लगानी है। शी विल प्रोवाइड डायरेक्ट सुपरविजन, उनको सुपरवाइज कर सकती है, उनको पेशेंट को केयर जब प्रोवाइड करवाती है तो उसके बारे में नॉलेज दे सकती है। शी विल टीच, सुपरवाइज एंड गाइड। ठीक है, शी विल गाइड एंड हेल्प द स्टूडेंट। ठीक है, जब बच्चे कोई प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट पे तो उसको उनको गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए सही गलत। शी विल पार्टिसिपेट इन द क्लिनिकल टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट नर्स। ठीक है, शी विल असिस्ट एंड पार्टिसिपेट इन एनी सेल्फ एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, वो क्या करेगी, जो कोई भी प्रोग्राम है, जो कोई भी सर्विस है, तो उस एजुकेशन प्रोग्राम है कोई भी, तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये था आपका अलोकेशन, ड्यूटी अलोकेशन, मतलब जहाँ जहाँ लगी थी तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।